गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना माइक्रो का चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। अब सबसे पहले इसको सोचेंगे। सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, रीजन क्या है। प्रॉब्लम अराइज इसलिए होती है क्योंकि हमारे रिसोर्सेस जो है वो क्या है, स्कार्सिटी में है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस की वजह से हमारी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। वी हैव टू मेक चॉइस। स्कार्सिटी और चॉइस दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। जहाँ स्कार्सिटी है वहाँ आपको चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि स्कार्सिटी है। रिसोर्सेस हमारे स्कार्स हैं। आपको मंथली पॉकेट मनी 1000 मिलती है, लेकिन आपका 1000 में कोई खर्चा पूरा हो जाता है, आपको ज़्यादा चाहिए। लेकिन आप उसको क्या करना पड़ेगा, इस 1000 में से आपको चॉइस करनी पड़ेगी। आप डेली पॉकेट मनी मिलती है तो डेली उसको खर्च करना चाहते हो, उसको सेव करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करना ही क्या है, चॉइस करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, चॉइस ही क्या है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। चॉइस ही क्या है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ये अराइज क्यों होती है। व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। इसके 3 रीजन दिए हुए हैं आपकी बुक में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के 3 रीजन हैं। Why does economic problem arises? What are the causes of economic problem? तो 3 इसके रीजन है। कौन कौन से वो 3 रीजन है। पहला इसमें आता है बेटे आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा आता है इसमें आपका अनलिमिटेड वांट्स। तीसरा इसमें आता है रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, या 3 कोज है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है अराइज होती है। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम या व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो है पूरे हैं। ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड है, एक वांट पूरी नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। पहले सोचते हैं काश हम जो है ना स्कूल पैदल जाते हैं, पैदल से अच्छा है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारा ऑटो लगवा दे। वो ऑटो लगवा देते हैं तो फिर सोचते हैं काश हमारे पास साइकिल हो। साइकिल होती है फिर सोचते हैं काश एक्टिवा हो। एक्टिवा होने के बाद सोचते हैं चलो भाई अब एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग की वांट्स जो है वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती है, वो पूरी नहीं होती है। लेकिन उसको पूरा करने वाले सोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। तीसरा इसमें आता है रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि जो आपका रिसोर्स है वो सिंगल यूज में नहीं आता। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है बेटे। पंखा चला लो, पंखा चल रहा है, लाइट ऑन कर लो, पीसी कंप्यूटर ऑन कर लो, आप पानी की मोटर चला लो, वॉशिंग मशीन चला लो, टीवी चला लो, कंप्यूटर चला लो। कितना कुछ जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, मल्टीपल यूजेस है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या जाती है हमारी स्कार्सिस में जाती है, स्कार्सिटी में जाती है। तो जो रिसोर्सेज है उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती है और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की जो है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम हर इकोनॉमी की होती है, चाहे वो रिच कंट्री है चाहे आपकी पुअर कंट्री है। हर कंट्री जो है वो इन 3 प्रॉब्लम्स को फेस करती ही करती है। अब वो 3 प्रॉब्लम कौन कौन सी है, देखो एक एक प्रॉब्लम को हम रीड करेंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहली आती है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स,
किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस की जाए। दो चीजें इसमें आती हैं, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच क्वांटिटी। अब व्हाट काइंड ऑफ गुड्स की किस तरह की गुड्स का करें और उसकी कितनी क्वांटिटी करें, ये व्हाट टू प्रोड्यूस के दो पार्ट है। व्हाट काइंड ऑफ गुड्स में दो तरह की गुड्स होती है, एक होती है आपकी कंज्यूमर गुड्स, वीट राइस, ये जो है कंज्यूमर की डायरेक्टली नीड को सेटिस्फाई करती है। दूसरी आती है आपकी कैपिटल गुड्स, प्लांट मशीनरी, ये सारी आपकी क्या आती है, कैपिटल गुड्स आती है। तो इकोनॉमी ये सोचती है, इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम राइज होती है, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई होती है तो सोशल वेलफेयर होता है। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉफिट की रेट हाई होती है, जीडीपी बढ़ता है, तो हमें चॉइस करनी पड़ती है कंज्यूमर गुड्स का करें या कैपिटल। हाउ मच क्वांटिटी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए। देखिए अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है तो कैपिटल का क्या करना पड़ेगा, लेस। और अगर कैपिटल का ज्यादा करते हैं तो कंज्यूमर का लेस। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या है, स्कार्स है, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, दूसरी इसमें हमारी प्रॉब्लम आती है बेटे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। दो टेक्निक है, एक है लेबर इंटेंसिव और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव। अगर लेबर इंटेंसिव का यूज किया जाता है, लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव का होता है मोर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। अब देखो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमारा इंडिया जो है, हमारी कंट्री अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट गरीबी सबसे ज्यादा है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, लेबर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, पॉपुलेशन को अगर काम मिलेगा तो उनकी इनकम होगी, इनकम होगी तो आउटपुट बढ़ेगा, खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी स्मूथली चलेगी। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि कैपिटल का ज्यादा, मशीनों से ज्यादा यूज करना, लेबर से कम। मशीनों का ज्यादा यूज करने का क्या बेनिफिट है, अगर हम मशीनों को ज्यादा यूज करते हैं तो आउट जो प्रोडक्शन की स्पीड है वो हाई हो जाती है, क्योंकि लेबर हाथ से जब चीजें बनाएंगे और जो मशीन से होता है। आप कंपैरिजन करके देख लो, घर पे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना और एक हाथ से कपड़े धोना, दोनों में कितना फर्क आता है। हालांकि ये चैप्टर मैंने स्कूल में करवाया था, वीडियो भी बनवाया था, लेकिन उसमें आवाज जो है वो बीच बीच में कट रही थी कहीं ना कहीं, इसलिए मैं आज इसका दोबारा वीडियो बना रही हूँ। वो वीडियो बना हुआ था, कल मैं जब उसको अपलोड करने लगी इसको सेकंड चैप्टर को, तो आवाज कट कट के जा रही थी, मैं कहा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, इसलिए आज मैं ये चैप्टर जो है इसका वीडियो दोबारा बना रही हूँ ताकि अब आवाज जो है वो आपको क्लियर है। तो दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटल इंटेंसिव में मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, और कैपिटल लेबर इंटेंसिव में मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव में मोर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। अगर लेबर इंटेंसिव को यूज हम अडॉप्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव को यूज करेंगे तो कंट्री की ग्रोथ की जो स्पीड है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, तीसरी इसमें हमारी प्रॉब्लम आती है बेटे, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। देखो दो सेक्शन है हमारे, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, गरीब और अमीर, दो तरह के लोग रहते हैं।
अगर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए। देखो अमीर लोग जो है वो कैसे गुड्स लेंगे, लग्जरी गुड्स। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या लेगा, बेसिक नीड की गुड। अगर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए किया जाता है तो सोशल वेलफेयर जो है वो अच्छा रहता है। और अगर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए करते हैं तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट हाई होगा, और अगर उसको प्रॉफिट हाई मिलेगा तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी तो कंट्री की ग्रोथ की स्पीड भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये 3 प्रॉब्लम्स है। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, 2 उसमें कैप्शन आते हैं व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का किया जाए। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करे, कैपिटल गुड्स प्लांट और मशीनरी। फिर इसी में ही आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में, दूसरा इसमें आता है हाउ मच क्वांटिटी। अगर कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा होगा तो कैपिटल का कम करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल का ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर का कम करना पड़ेगा। दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि रिसोर्सिस क्या है, लिमिटेड है। दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब कभी भी ये नहीं होता कैपिटल जीरो होगी, उसमें क्लियर लिखा हुआ है मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव में क्लियर मेंशन है मोर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। देखो बेटे मशीन को चलाने के लिए भी कोई ना कोई तो लेबर वर्कर चाहिए ना, मशीनें अपने आप तो नहीं चाहे कितनी मर्जी आपकी ऑटोमेटिक मशीन हो, उसको स्विच ऑन करने के लिए उस मशीन को जो रिक्वायरमेंट है वो इनपुट वगैरह तो आप ही प्रोवाइड करवाओगे। जैसे आपके घर मान लो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लेकिन उसमें कपड़े तो ढूंढ ढूंढ के आप ही डालोगे, कौन से मैले हैं, सर्फ तो आप ही डालोगे, पानी का कनेक्शन तो आप ही ज्वाइंट करोगे, स्विच ऑन तो आप ही करोगे ना। ये सारी एक्टिविटीज तो आपको ही करनी पड़ेंगी। मशीन तो बस जितना पानी उसको चाहिए, जितना सर्फ चाहिए वो लेके वॉश करके और आपको दे देगी बाद में सुखा के। ठीक है। तो तीसरी आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए किया जाता है तो लग्जरियस गुड्स का होगा, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अगर किया जाता है तो सोशल वेलफेयर होगा। अगर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए लग्जरियस गुड्स होंगी तो उसमें हाई प्राइसेस, प्रॉफिट हाई, इन्वेस्टमेंट हाई हो जाएगा। लग्जरियस पुअर सेक्शन के लिए बेसिक नीड की चीजें होंगी तो सोशल वेलफेयर होगा। इसके बाद जो बुक में बाकी टॉपिक है बेटे वो सारे सिलेबस में से कट है, डिलीटेड सिलेबस है आपका वो सारा। ठीक है। तो आज का सेकंड चैप्टर का आपका यहीं तक का वीडियो है। अब इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा।